Drama हो या action, only on Arzu and Yorkshire Action. हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योगेश एंड आरजू रिएक्शन। दिस इज मी योगेश, दिस इज मी आरजू। सो आज हम आप सबके लेकर आए एक एपिसोड का रिएक्शन जिस ड्रामा का नाम है कफील। अभी तक ना पहले ना मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, कफील का मुझे प्लीज मीनिंग बता देना, क्योंकि अभी तक कफील का कोई वर्ड यूज हुआ नहीं। फर्स्ट जो हमने लास्ट एपिसोड जो देखा था उसमें अभी तक कफील का कुछ हमें सुनने को मिला नहीं, बट कफील का हमें मीनिंग जरूर बता देना। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कफील का मीनिंग ये तो नहीं है किसी को कोई बेटर पर्सन मिलना, कुछ ऐसा है या नहीं है, तो आप हमें बताना कि कफील का मीनिंग क्या है। हाँ, क्या मीनिंग क्या है वो प्लीज आप हमें बता देना। सो आइए इसका एपिसोड नंबर 3 और 4 को शुरू करते हैं। सो और जिसने अभी तक वो प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज हमारा रिएक्शन जाके वहां पे भी एंजॉय कर सकते हो। सो आइए इसको शुरू करते हैं। लेट्स गो। अरे यार, इनकी शादी हो गई है। कुछ अजीब सा नहीं, वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, अलग अजीब सा लग रहा है। हाँ। तुम बेहद खूबसूरत हो। तुम्हें मैं कैसा लगा? क्या ही क्या ही बोल सकते बोलेगी हैं। बेचारी। मैंने तारीफ की है तुम्हारी, तुम्हें भी तो मैं अच्छा लगा हूंगा ना। तुम्हारी सहेलियां तो कह रही थी कि बहुत खूबसूरत दूल्हा है, तुम्हें मैं कैसा लगा? जी ये लड़की बहुत जी क्या होता है? चुपचाप रहने वाली है सिंसियर, ना। चुप हाँ। अच्छा हूं मैं, कमाल है। मतलब इसको अपने लिए चलो अच्छा शायद लग इस रहा वक्त है, तुम शर्मा रही हो इसलिए खुल के तारीफ नहीं कर पा रही, वरना मेरी वजह तो शख्सियत की तो सारा खानदान बातें करता है। हो अच्छा अभी क्या भाई। अरे यार, इसने क्या ही सोचा था। जामी लिखा होगा ना शायद उर्दू में, जिसके हाथ पे मेहंदी कैसी हो लगी। ज़ेबा? ठीक, प्यारी लग रही हो हमेशा की तरह। वैसे तो तुम इस घर में मेरी भाभी की हैसियत से आई हो, कितनी बेकार तो ये है। लेकिन मैं जो बात भी तुमसे करूंगी वो भाभी समझ के नहीं, बेटी समझ के करूंगी। ओके। जामी हम सब में सबसे छोटा है, बहुत लाड प्यार से पाला है हमने उसे, इसीलिए अगर उसकी कोई भी शिकायत हो ना तो बस मैं चाहती हूँ कि तुम यास्मीन को बताने से पहले मुझे बताओ। ज़ेबा जी मुझे बताओ, फरहाना बाजी मेरे बारे में तो कुछ कह के नहीं गई तुम्हें? आपके बारे में क्या? क्यों भाई, तेरे को क्यों डर कुछ लगता भी? है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की। चलो ठीक है, मैं तैयार हो रहा हूँ, नाश्ते का कह के गई हैं। तुम भी तैयार हो के जल्दी से आ जाओ। अभी तो कुछ बोला अरे लो नहीं। भाई, आ गए आ गए आ गए आ गए। वो शादी के नेक्स्ट डे पे आते हैं ना। हाँ, वो मीम से खाना मोहब्बत में भी लेके, देखा हाँ। था। सर गुड्डी वालेकुम अस्सलाम। अरे ये तो बताओ, हमारे दूल्हा भाई ने मुंह दिखाई में क्या दिया है ज़ेबा को? हाँ भाई बताओ। अरे वलीमा हुआ होगा। ये तो डायमंड रिंग लग रही है ना? पता नहीं क्या बात है। कह रही है पता नहीं। उसको ना खुशी नहीं अंदर तो से। बताओ, तो खुशी नहीं है यार, जो दुल्हन उसको क्या है? चाहिए था वो तो हमें मिला तो ही पता नहीं। चले। पता नहीं, अभी तो थोड़ा जालिम टाइप की लग रहा रोज ये भी नहीं देते। क्या मतलब, ये नहीं पता? है। ये लड़का आया इसकी बहुत बहुत इसमें मुबारक हो भी। रईस, आपको खैरियत से हैं, ठीक ठाक? ये नहीं अरे सोचा जमाल, था यार। बहुत बहुत मुबारक हो जामी माशाल्लाह। मेरा छोटा भाई जमशेद, जिसकी शादी चल रही है, और जमशेद ये हैं जमाल, तौहीद के ब्रदर इन लॉ, माशाल्लाह से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जमाल और जामी आजकल इनके लिए भी लड़कियां देखी जा रही जमशेद जामी। बहुत मुबारक हो आपको, बहुत लकी हैं आप माशाल्लाह, बहुत अच्छी वाइफ मिली आपको। हाँ रे। काश ये दिन को मिल जाती यार। हमें भी सुकून होता है। ये तो मुझे ज़ेबा बड़ा मेरे दुख कपड़े है। मत रखना। क्यों? वो मैं सिर्फ तुम्हें वहाँ छोड़ने जाऊंगा क्योंकि अब्बा जी को मेरे बगैर नींद नहीं आती, और वैसे भी भाई बहन आए हैं इसलिए। कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहा है। और हाँ, वो जो शादी और वलीमे पे सलामियाँ हुई हैं वो मुझे दे दो, मैं यहाँ लॉकर में रख दूंगा।
अच्छा, जो वलीमे में पैसे मिले होंगे। ये मेरे को गिन भी लगता लूंगा है कि कुल कितने पैसे हुए। असल में ना ज़ेबा, ये हिसाब किताब बड़ा ज़रूरी होता है। ये जिन लोगों ने हमें सलामियाँ दी हैं, हाँ, कल ये को उसको उनके बच्चों की अलमारी शादी ला होनी है ला के और बोल रहा था ना, हमें पैसे मालूम दो, होना चाहिए पैसे कि दो। कितना दिया जाए। वैसे तो फरहाना बाजी ने वही खाते में लिखवाया है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है। मुझे तो मुझे लगता बताओ, है ये तुम कब आओगी? जब आप पुराने लेने टाइम आएंगे। में अच्छी। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को लगता है हर बात पे चुप रहेगी, इसकी सुनती रहेगी। हो सकता है, बट इसके साथ अच्छा नहीं। काश इसकी टूट जाए और उसी के साथ मेरे को अच्छा नहीं लगा यार बिल्कुल भी। उसने अभी तक भी ऐसे प्रिटेंड नहीं किया कि आलिया बेटा एक बिरयानी थैंक यू। वो तो ऐसे ही बैठा। दीदी दो। इतने से क्या बनेगा आपका? देखें आपको मैं दे ये ऐसे खा। शुक्रिया बस। थोड़ा सा तो और खाए ना। किसके पापा घर ने देख रही किसी ने हो? भी नोटिस नहीं किया। आपके किसी रिश्तेदार का? बहुत करीब। यहाँ पे एक लड़की रहती है, अस्मा। मरती थी मुझ पे, और सच पूछो तो मेरी भी बहुत मर्जी थी कि उससे शादी हो जाए, ओह, लेकिन बस घर वाले नहीं माने। ओह, ये हमारे यहाँ हर ईद पे बनती है अब तो खून खोल रहा है। और जेबा बहुत सही में जेबा तुमने कुछ लिया ही नहीं है। हमारी जिंदगी favorite तूने बिरयानी खराब है कर बेटा। दिया अब उसकी, क्या ही वो बोले। ये चखो तो सही, तुम तो दो दो प्लेटें खा लेती थी। अब तो अब तो वलीमे का दूसरा दिन है, अब तो तुम्हें भूख लग जानी चाहिए। हमारी छोड़े, ये तकल्लुफ बहुत करती है। कल से सब कह रहे हैं कुछ खा लो, कुछ खाती ही नहीं है। मैं बताती हूँ जामी भाई, हमारे घर पे ज़ेबा बाजी की भूख मशहूर है। इनका मुंह हर टाइम चलता रहता है, कुछ ना कुछ खाती रहती है। आलिया मिस्टर जमशेद, मैं ये चाह रहा था कि अगर आप यहाँ पे रुक जाते तो ज़्यादा अच्छा था। नहीं अंकल, वो अब्बा जी अकेले होते हैं ना, मैं चंद घंटे नजर ना आऊं तो मुझे आवाजें देने लग जाते हैं, ढूंढने लग जाते हैं। ऐसा भी मैं क्या किसी हो और भाई? टाइम आऊंगा ना आपके साथ बैठने। शादी किया तो भाई ठीक। बुजुर्गों की खिदमत तो बड़ी सादत की बात होती है बेटा। तुम तो सीधा जन्नत में रास्ता बना रहे हो। मतलब ये अपनी इमेज ऐसी बना रहा है इनके सामने। सुनो, दादी क्या कह रही हैं? फिर भी वो अच्छा है, इससे तो बहुत कह रहे अच्छा है। क्या जमी भाई जी का दादी, बेइज्जत करते आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सच पूछिए तो मुझे इस काम में बहुत सुकून मिलता है। हैं। ओके, देखने को पता चलेगा कि हम बस ठीक है, मैं ले तुम्हारे लेता लिए बनाई बेटा। मैं ज़रा कपड़े चेंज करके आती हूँ, बहुत भारी लग रही हाँ हैं। हाँ आलिया जाओ बेटा, बहन को चेंज करवा दो, ज़रा हेल्प कर दो। समझ सकती हूँ भाई, इतने भारी भरकम जोड़े और उसके ऊपर फिर वो जेवरात, बड़ा इसकी मुश्किल काम मम्मी ने है। तो सिर्फ यही देखा। और फिर खैर से इतना लंबा चौड़ा ससुराली खानदान। चलो, खानदान खानदान जो की है स्टोरी वो तो तकरीबात में आता है मेहमान बनकर, लेकिन मेहमान ने एक ना एक दिन वापस तो जाना ही होता है। ये भी है। अरे अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे घर में। हमारे घर में रिश्तेदारों का आना जाना रहता है, एक चला जाए तो कोई दूसरा आ जाता है, और मेरे बहन भाई भी इतने ज्यादा हैं, हमारे घर भरा रहता है। ऐसा भी क्या हो माशाल्लाह, ये भाई? तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, खाना बहुत अच्छा है। बड़ी फैमिली हो। थैंक यू बेटा, मुझे खुशी हुई जान के कि आपको अच्छा लगा। अब मछली वाले कबाब हैं, खास तौर पे तुम्हारे लिए बनाए। ज़ेबा बाजी किधर है? जामी भाई जा रहे हैं। जामी भाई सो रही है वो, सो गए? हाँ अजीब सा बिहेव कर रही है। मेकअप भी नहीं उतारा, बस कपड़े चेंज किए और कहने लगी मुझे नींद आ रही है, मैं सालों से नहीं सोएंगी। सालों से? ये ज़ेबा बाजी समझे। कुछ तो है, तुम्हें भी नहीं लग रही ना? तुम्हें भी नहीं लग रहा? देखा, भाई बहन समझ जाते हैं। बड़े जो चीज नहीं नोटिस करते ना, अल्लाह खैर करेगा। और तुम तो जामी भाई को अल्लाह हाफिज़ कहो। ये ये भी इन्होंने नोटिस कर लिया कि भी हमारी बहन दुखी है। यार अरे यार, जो दिल से बात होती है ना किसी साथ, वो बेचारे। इसको चीजें खाई जा रही हैं। बट ये अपना स्टैंड अभी तक इसने कुछ बोला क्यों नहीं? ये तुम कर क्या रही हो ज़ेबा? बहुत बड़ा गुनाह कर रही हो। तुम किसी और की हो चुकी हो, समझ आई?
वो रुमाल मिल भी गया, नंबर आ भी गया तो क्या करोगी? प्यार का इकरार करोगी? प्यार का इजहार करोगी? ओके। बहुत बड़ा गुनाह कर रही हो, गलत कर रही हो। हाँ यार, यार एक बार वो मिल चुका। और लड़की अपना मन समझा भी लेगी, उस लड़के ने भी एक बार कोशिश नहीं करी ना। उसको लगा होप थी इसको ये फोन करेगा। अल्लाह को बोल रही है कि भाई मेरे सामने उसको मत लेके आ। मतलब फेस नहीं कर पाएगी ना उसको फिर से दूसरी बार क्या हो अगर गया इसके बेटा? सामने। कुछ नहीं अम्मी, बस मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग मुझे मेहमान मेहमान कहकर मेरी खिदमत कर रहे हैं। ये मेरा घर है। ये तुम्हारे माँ बाप का घर है, तुम्हारा असली घर तो वो है ना जहाँ जामी होता है। वैसे तो जल्दी क्या थी अम्मी मेरी शादी कराने की? मैंने तो अभी पढ़ना था आगे। सही बात तुम्हारे है। अब्बू की मर्जी थी भाई। अब्बू को अम्मी आपने मजबूर किया है। फरहाना बाजी आपकी सहेली है, वो रिश्ता लेकर सही आई। बोला। तो इसमें बुरा क्या किया मैंने? ना अच्छा बड़ा घर है, जिंदगी का बेहतरीन साथी मिल गया तुम्हें। और जामी किसने कितना कहा? प्यारा लड़का है। अब बल्कि अब तो हम आलिया के रिश्ते के लिए भी सोच रहे हैं। अरे आलिया का भी? कल वो लोग आ रहे हैं, बल्कि अच्छा तुम आई भी हो, तुम भी मिल लेना। अम्मी उसने अभी तक इंटर भी खत्म नहीं किया। तो क्या हुआ, 3 महीने में कर छोटी लेगी की ना। भी शादी कर दो। फिर हम जल्दबाजी में शादी थोड़ी करेंगे, कुछ 6 महीने साल 2 साल अच्छा, तक इंतजार इसकी बारी करेंगे, में क्यों नहीं रुकी फिर ही भाई? शादी करेंगे। उतनी देर में उसकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी। बल्कि अच्छा है तुम आई भी हो ना, तुम भी मिल लेना उन लोगों से। यार कल वो लोग लड़का तो आएंगे। नहीं होगा वो। वो लड़का तो नहीं माँ तो होगा वो। बाहर होती है, क्या पता बहन कहीं बहन वही नहीं लड़का होती ना आ बस जाए यहाँ इनके घर पे। वही लोग लेकर आएंगे उसे। तो लड़का भी आएगा, वो भी आलिया को देखेगा? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी देखेगा। इसकी बारी में क्यों बस नहीं आया वो था लोग लड़का? खुद ही मिलवाने के लिए साथ लेकर आ रहे हैं। आलिया सामने ना भी आए तो कोई मतलब जरूरी नहीं है उसका आना। वलीमे पे देख तो चुके हैं वो उसे। अच्छा मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवा रही हूँ। कंफ्यूजिंग अब लग मैं रहा है, पता ये नहीं ना कौन सा सुनूं कि लड़का तुम्हें आएगा, कहीं भूख वो ही ना लगी। जामी ना आ जाए। जामी मुझे बता रहा था कि तुम ठीक से खाना नहीं खाती, क्या मसला है? खाएगी कैसे बेचारी? मसला है तो है, क्या पर तुम बात है? समझ नहीं रहे। अच्छा सुनो, आलिया से भी रिश्ते की कोई बात मत करना। पढ़ाई कर रही है, बिना वजह डिस्टर्ब हो जाएगी। और वैसे भी वो लोग सिर्फ मिलने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ हम ही मिल लेंगे, ठीक है? जी। ये क्या कर रही हैं? सब लेके जाऊंगी। कितनी कंजूस हैं आप। नहीं ले ले तो इतना अमीर ससुराल हो गया शादी है। हो जाती क्या है ना। मतलब? ये मेरी कलेक्शन है, यहाँ नहीं छोड़ूंगी। तुम अपनी ले लेना बुक्स, अब वो देते हैं ना तुम्हें पॉकेट मनी। वैसे जामी भाई को ये सब पढ़ना पसंद है? मुझे क्या पता, 3 ही तो दिन हुए शादी को, जिसमें से 2 यहाँ गुजारी हैं। सेबा, हमारे दामाद जी का फोन आया, से बात कर लो। अच्छा, जमाई राजा का कॉल आया भाई। वो कुछ बोले बाबा जी खुश नहीं हुई ना आप? नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ। लग क्यों नहीं रही? तुम ना ज्यादा सवाल ना करो, पढ़ाई पे फोकस करो। वही करने आई थी। यार वो तो खुश का पता नहीं, मैं भी खुश नहीं हूँ सच बताऊं तो। अच्छा सा नहीं लग रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, उस दिन तुम्हारी अम्मी ने मछली के कबाब बहुत ही शानदार बनाए थे, मजा आ गया। वो तरकीब जरूर सीख कर आना। बल्कि जिस दिन मैं तुम्हें लेने आऊँ, अम्मी को कहना वही कबाब बनाए, प्लीज। चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। और अम्मी को कहना कि घर के लिए खाना भी दे दें। खाना बहुत अच्छा बनाती हैं तुम्हारी अम्मी। घर के लिए जी। ओह अच्छा, मैंने तुम्हारी सलामियों के पैसे गिने। तेरी सूरत। जी। पूरे छोटे खानदान भाई में किसी को इतनी सलामी नहीं मिली जितनी तुम्हें मिली है। और इसकी वजह मैं हूँ। देखो, याशी होगी ना तुम्हारी। जी। तेरी सूरत निगाहों में। एक बात थी, मैंने सोचा कि कह दूं। देखो, हमारी शादी जल्दी में हुई तो तुम्हारे अम्मी अब्बू ने फर्नीचर नहीं दिया, हालांकि उन्होंने कहा था कि दे देंगे। अगर हो सके तो उन्हें याद दिला देना कि ऑर्डर कर दें। वैसे तो मेरे कमरे का फर्नीचर बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा पुराना है। नया आ जाएगा तो अच्छी बात होगी, क्या कहती हो? ये अमीर लोग हैं, देख लो। ये तो बड़े अमीर बन रहे थे। अच्छा चलो, मुझे अब्बा के पास जाना है, तुम भी जाओ, कोई काम शाम करो। जी ठीक है,
खुदा हाफिज। हाँ ज़ेबा बाजी, इतनी लंबी बातें। लगता है जामी भाई का तो आपको दिल नहीं लग रहा। ज्यादा बकबक नहीं करो मेरे साथ, ज्यादा की ना तो अम्मी को बता दूंगी। हाँ तो अम्मी क्या कर लेंगी मेरा? हेलो जामी, आ जाऊंगी। आलिया, हो गई बात? मुझे तो लगा था अभी ये टाइम इसको लगेगा, समझाएगी मीठी मीठी बातें होंगी, पर आप तो जल्दी आ गई। हाँ वो मसरूफ थे और मुझे भी कुछ काम थे, इसलिए जल्दी फोन रख दिया। आलिया मेरा एक काम करोगी? जरा अम्मी से पूछना फर्नीचर का क्या हुआ, उन्होंने ऑर्डर दिया भी है कि नहीं? फर्नीचर? पर वो तो आपके ससुराल वालों ने मना कर दिया था। अच्छा, पहले मना कर चुके हैं। ये क्यों होता है भाई? वो ना मुझे जरूरत है फर्नीचर की। असल अरे में उनका बेचारी ने फर्नीचर थोड़ा बोला। पुराना है तो नया आएगा, अच्छा लगेगा कमरा वगैरह। हाँ ठीक है, मैं अम्मी को कह दूंगी। वैसे मुझे लगता है उन्होंने ऑर्डर कर दिया होगा। चलो प्लीज हाँ तुम पूछना, मुझे असल में अच्छा नहीं लगता अम्मी से इस तरह की बातें पूछना। आप टेंशन ना ले, मैं बात कर लूंगी। मतलब वो इसको कितना वो करता है ना। मेरे को लगा आगे आगे और भी ज्यादा सेबा टीज ने करता खुद रहेगा। फर्नीचर का खाना कहा भी है। मांगा और फर्नीचर जी भी। अम्मी। उसके ससुराल वालों ने तो मना किया था कोई भी चीज देने से। फरहाना उससे की वो खुद नहीं। मुझसे बात हुई थी, उसने कहा बस जल्दी से शादी की तारीख दे दो, वहाँ सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन अब जेबा बाजी ऐसा ने खुद सब कह बोलते दिया हैं। ये। वैसे मुझे लगता है कि ये बात उन्हें जामी भाई ने कही होगी, कहीं तो जामी नहीं है। तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि वो फोन पे बात करने के लिए गई और जब वो वापस आई तो उन्होंने ये बात बोल दी। फर्नीचर की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। हम तो खुद बहुत कुछ देना चाहते थे, दे देते। मैं खुद ज़ेबा से बात करूंगी। बिल्कुल नहीं, आप उनसे सही कोई बात बात नहीं करेंगी। हाँ। अगर उन्होंने आपसे बात करनी होती तो वो मुझे ना कहती है। सही बात है। सही बात है। आप समझेगी मेरा क्या तो दिल इसकी चाह रहा है मम्मी? कि मैं फरहाना से फोन करके पूछूं कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी पीछे से फर्नीचर का पैगाम कहलवाने की। जब मैं खुद सब कुछ देना चाह रही थी तो सब मना कर दिया। हाँ ओके। अब अब समझ आ रही है। बेटी को पीछे से फर्नीचर का कहलवा दिया। तुम जवाब से कुछ मत कहना कि दामाद ने अपने मुंह से सब कुछ मांगा है। जवाब से मैं खुद बात कर लूंगी, मैं कह दूंगी कि सब कुछ जहेज मंगवाए उसका और भिजवा दे उसके ससुराल। तुम परेशान मत हो। माशाल्लाह ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आखिरी साल है। ये वही लड़का है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई इसके बाद क्या इरादे हैं आपके? जवाब साहब इसके बाद बड़े ऑप्शंस हैं इसके पास। कई मल्टीनेशनल कंपनी में ये तब क्यों नौकरी भी मिल सकती है, वरना बाहर निकल जाएंगे क्योंकि इनका इरादा मेरे वैसे को ना भी अंदर बाहर से निकलने रोनी का जैसे है। आ रही है, और मतलब आपको तो अजीब सा पता ही फील है हो रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का एक्सपोजर जो है वो इसको बाहर के ममालिक में ज़्यादा है। जी जी मुझे अंदाज़ा है कुछ। भाई साहब आप लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, और अगर आप इजाज़त देंगे तो इसी महीने मेरे वालिदैन अमेरिका से वापस आ रहे हैं, तो मैं उनको भी लेकर आऊँगी। जी मोस्ट वेलकम, ज़रूर लेके आइए। यकीनन हमें भी बहुत खुशी हुई है आप सब लोगों से मिलकर। माशाल्लाह सभी पढ़े लिखे हैं। बट हमें देख के बस, शॉकिंग लगा। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, है ना? मेरी बेटी अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, उसके बाद उसने ही नहीं हम देखा कुछ इसकी सोचेंगे। बड़ी बेटी बारे ने। में क्यों नहीं सोचा बिल्कुल तुम लोगों ने? इंशाल्लाह जब सब बड़े मिलके बैठेंगे तब ये सारी बातें तय हो जाएंगी। वैसे भी मज़ीद तालीम के लिए उन्होंने अमेरिका तो जाना है। जी चाय। ओ ये रशीदा बाजी ले जाएं प्लीज। जी ये क्या हो रहा है? आपके ससुराल वाले आए हुए हैं? मेरा ससुराल वाला नहीं, काश इसके ससुराल वाले ही होते। तुम्हारा होने वाला ससुराल। क्या मतलब? मतलब तुम मम्मी से ही पूछो। वैसे लड़का आया हुआ है, देख लो। एक नजर देखना है तो देख लो। सही बात है। सही बात है, जो ये नहीं कर पाई। तो ठीक है आपका? अरे मैंने सेवा बाजी आपको बड़ी बाजी बुला रही है। अच्छा जी। हाँ ये इसको लोग जो चाय नींद वगैरह है पीके उड़ेगी चले जाएंगे इसकी। ना, तो एक नजर बस देख लेना यहाँ से। क्या मतलब? क्योंकि इसने गलती की बारी है।
हाँ बहुत तकल्लुफ़ा कर दिया आपने। नहीं नहीं हमने तो कुछ नहीं। अरे ओहो देख के बेटा, हाथ तो नहीं जला? बेटा आगे अजीब सा हो गया सीन देख के। बात कर ही लो यार तुम लोग एक बार तो। ये सुन लेगी शायद। हम हर बार गलत जगह पर गलत मौके पर मिल जाते हैं। लेकिन बिल्कुल सही अंदाज में जुदा भी हो जाते कि तब बाजी वो अम्मी बुला रही हैं चाय का सामान कुछ गिर गया और इनको ड्राइंग रूम में ले जाना। ये समझेगी मैं भी। अरे यार ये नहीं होना था। आपको ढूंढती फिर रही हूँ। ऐसा से जुर्म लेकर बैठी हूँ। और वो ये भाई जवाब साहब, बहुत खुशी हुई आप सब लोगों से मिलके। तो इंशाल्लाह अब अगली मुलाकात हमारी तरफ हो रही है। बाकी अंकल आंटी आ जाते तो चीज़ों को मज़ीद फॉर्मलाइज करते हैं। ओके। तंग ना करो, जाओ यहाँ से। मसला ये है कि मुझे छोटे वाले ना बहनोई पसंद आ गए। शर्म करो कुछ। कौन से बहनोई? कहाँ के बहनोई? हाँ? मैं देखती हूँ कौन करवाता है मेरी मर्जी के बगैर शादी। तुम्हारी मर्जी की तो बात ही नहीं हो रही, मेरी पसंद की बात हो रही है। तुम अपना सोच लो। काश ये तब पर जब ये तक भी परेशान यहाँ पड़ा है, उस्मान यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। ये तुम भी जानती हो और मैं भी। तो फजूल की बहस क्यों? खाओ, ठूसो, ठूस ठूस के फट जाओ तुम। मैं चली जाती हूँ। जाओ जाओ, ऐसे मौके पे ना लड़कियां अक्सर शर्मा जाती हैं। ले भाई। तुम्हारी ये ज़बान दराजी और हाथ दराजी ना ससुराल में हमें बदनाम करवाएगी। किसकी जान देनी है? अपने पापा का नाम करूंगा। खाने में मैं बता रही हूँ अब्बा, मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी, और मैं इंटर के बाद भी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, ये चीज तो उसने भी बोली थी बेचारी। और मैं बैचलर्स के बाद भी शादी नहीं करूंगी। ओह, बैचलर के बाद भी नहीं करेंगी? छोटी छोटी ही निकली। ये से पूछे ही किसकी बहन? ज़ेबा बाजी, देखे ना, ये भी कोई बात है नाराज होने वाली? क्या हुआ? ये आलिया झगड़ा कर रही है मेरे साथ। किस बात पे? इस बात पर कि मैं उस लड़के के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। ये भी कोई बात है? पागल। वैसे आप बताएं ना, आपको कैसा लगा वो लड़का? कौन सा लड़का? उसकी बात कर रहा हूँ, हमारे घर रिश्ता नहीं कराया आलिया। तो बेचारी मेंटल टॉर्चर हो रही है। मैंने इतना गौर नहीं किया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जामी भाई से भी ज्यादा। वो तो है। ऐसी क्या खास बात है उसमें? मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। जामी भाई की अलग बात है, लेकिन ये लड़का भी ना बहुत अच्छा है। पता है, ये और आलिया ना दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। यार फिट जोड़ी है ना? बट आलिया सुन चुकी है इनकी बातें। क्या बात है, इस घर में कोई मुझसे बात करना पसंद ही नहीं करता है। करता तो है बट चलो, उनकी बेचारी सिचुएशन ही अलग है। ये बोल। मैंने सुना था आप दोनों को बात करते हुए। मुझे लगता आप जानते होंगे। वो ड्राइंग रूम का रास्ता पूछ रहा था, मैंने उससे बता दिया। कैसा लगा वो तुम्हें? अच्छा था, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी। दूध पी लीजिएगा, मैं आ रही। अच्छा छोड़ो ना ये सारी बातें, मेरा दराज खोलो, मेरे सोने के झुमके पड़े हैं ना, वो निकालो। इसको देगी क्या? मुझे लगता है वो मांगेगा इससे और कर देगा। आप इसको समझेगी कि इसके माँ बाप को पता था इस बारे में, इसलिए इसकी शादी जल्दी कराई। अरे इसकी जिंदगी इसीलिए खराब हुई। फरहाना, मैं तुम्हें बताना था कि ज़ेबा का फर्नीचर इंशाल्लाह 3 से 4 हफ्ते में आ जाएगा, और बाकी जो जहेज की चीजें वो तो इंशाल्लाह इसी महीने में पहुंचा देंगे। क्या बातें कर रही हो?
यास्मीन हमारी बात हो चुकी थी ना कि कुछ भी नहीं चाहिए हमें, तो मुझे फिर ये लगता है सब- वही ऐसा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटी को कुछ ना कुछ तो देना ही होता है। ज़ेबा के अब्बा बहुत जिद ये कर फिर रहे भी थे। अपने क्या दामाद का बातें नाम कर नहीं रही ले। हो? जवाद भाई से तो मैं बात कर लूंगी, और जब एक चीज डिसाइड हो गई तो फिर ये सब बातें क्या? घर देखा है भाई तुमने हमारा, किसी भी चीज की कमी नहीं है। और अगर ज़ेबा को कुछ चाहिए तो वो जामी को कहेगी, ला देगा वो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसको वो- भी नहीं पता है, मे भी है ना? ये असल में प्रिटेंड कर रही है, ये भी जामी नहीं ने पता। ज़ेबा से फर्नीचर का कहा है। क्या मतलब? अरे नहीं नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उसने सिर्फ ज़ेबा से फर्नीचर का पूछा था। और वैसे भी यूं ही पूछा नहीं खाली था, हाथ उसने थोड़ी बोला हमने था। अपनी बेटी ब्याह देनी है। बेटियों के लिए हर माँ बाप के कोई अरमान होते हैं। हमने कुछ ना कुछ तो भिजवाना ही था। क्या हो क्या है? अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम टिक्के उतरवा के लाती हूँ। अभी आई, 1 मिनट। मेरे को लगता है इसकी हमारी अम्मी ने फरहाना बाजी के साथ क्या उल्टी सीधी बातें की हैं? अरे क्या हुआ? अगर मैंने गलती से फर्नीचर का कह ही दिया था तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था? लोग देते नहीं है बेटियों को। मैं समझी नहीं। पर इसने तो कुछ कहा ही नहीं। ज़ेबा, इसमें ना समझने की क्या बात है? तुम्हारी माँ ने मेरी बहन को मेरी शिकायत लगाई है। नहीं नहीं अम्मी, ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा है की है तो की है। ओ भाई, तुम्हें अपनी माँ पे यकीन है या मुझ पे बताओ? तुम माँ पे ही है मुझे उसको मेरे यकीन बहन तो भाई वैसे। सामने बेइज्जत करवाया। माँ ने हालांकि तो मैंने कर ही तुम पे दिया था। कोई जबरदस्ती तारी नहीं की थी, सिर्फ ये कहा था कि फर्नीचर हो सके तो कर दो। अगर तुम लोगों से हो नहीं सके हो तो। पाया तो इनकार कर देते, तुम इनकार कर देती, तुम्हारे माँ बाप इनकार कर देते। लेकिन यूं अपने दामाद की शिकायत लगाने का ये बकवास है, बताओ मुझे। अच्छा, अपनी बात पे इतनी वो लग रही है, मांगा क्यों? मैं पूछती हूँ उनसे। तुम उनसे कुछ नहीं कहोगी। तुम अभी फौरन फरहाना बाजी के पास जाके उनसे कहोगी ये सब तुमने अपनी तरफ से कहा था, मैंने तुम्हें नहीं कहा था। इस डब्बे में क्या है? मेरी किताबें। तो कहीं और रखा करो अपनी किताबें यार। अरे यार, ये जाहिल और अनपढ़ तो है ही, पर ये सही है कि मैंने सोचा नहीं था, इसको बोलना चाहिए। मेरे आशिक क्या इसका गुट इसके गुट साथ के जो जीना भी सही हो है? रहा था, सच बताओ मेरे को बिल्कुल भी तो अच्छा नहीं जामी का लगा। नाम लेने की क्या जरूरत थी? हाँ? नए फर्नीचर की आपकी ख्वाहिश थी तो अपने अम्मी अब्बू को आप अपना बताती। अच्छा, आपको चाहिए था। जी सॉरी। खुंदस आ रही है की मेरे को बात इनके नहीं है ऊपर। ज़ेबा। खुज़ेबा, हम लोग पढ़े लिखे खानदानी लोग हैं। अच्छा, इस तरह चीजें मांगना हमें गवारा नहीं है, और आज तक कभी बहू भाभीयों से हमने इस तरह नहीं मांगा है। और मांगने की जरूरत भी क्या है? घर में सब कुछ तो मौजूद है। अम्मी वो जामी ने कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी तरफ से फर्नीचर की बात की थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। इसकी अम्मा समझ चुकी है। वालेकुम सलाम। आय हाय बहू, आप इतनी जल्दी किचन में क्यों आ गई? कोई काम था तो मुझे बता देती। खीर बनाने आई थी इसीलिए। इतनी जल्दी खीर बनवा रहे हैं? महीना आधा महीना तो आराम करने देते। नहीं मुझे वैसे भी इतनी दूसरी आराम शादी करने तो की नहीं है आदत इसकी? मैं सलमा बुआ हूँ बिटिया, और 15 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। अच्छा, ये सच बताए। किचन थोड़ा फैला फैला सा लग रहा है। अरे नहीं नहीं, इतनी बड़ी शादी हुई है, इतने इंतजामात और मेहमान, किचन तो फैल ही जाता है ना। बस कुछ टाइम लगेगा समेटने में। जी। वो चावल किधर है? अरे चावल तो यहाँ है। दुल्हन बिटिया, मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा कि आपके इतने अच्छे मेहंदी वाले हाथों को चूल्हे में झोंकूं। मैं बिल्कुल नहीं चाह रही ऐसा हो। मैं बनाती हूँ ना खीर। रोज इतना ही खाना बनता है? अरे नहीं, इतना नहीं बनता। ये सब लोग जब अमेरिका कनाडा चले जाएंगे तो फिर वो रोज की तरह रूटीन वाला खाना बनेगा, सादा सादा। बस अभी मेहमान है ना, इसलिए। दुल्हन ओके। छोटे साहब बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकती। दिखावा लेकिन करते बस क्या? अगर काम करते तो बड़े साहब को और ज्यादा अच्छा लगता। काम करते? छोटे
साहब काम नहीं करते क्या? आपको नहीं पता? अरे बस वो असल में बड़े साहब की बहुत जायदाद है, और फिर मतीन साहब और रईस साहब भी बाहर से बहुत पैसा भेज देते हैं, तो छोटे साहब को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर उसने फर्नीचर क्यों मांगा? मुझे पता नहीं था कि आपको पता नहीं है, बस मेरे मुंह से निकल गया। आप किसी से कहिएगा मत। क्या है ना सच, जितना मर्जी छुपा लो छुपता नहीं है। छोटे साहब को शुरू से ही पढ़ाई का शौक नहीं था, एफए से ही भाग गए थे, और सब इतना लाड प्यार करते थे तो किसी ने पूछा ही नहीं पढ़ाई के बारे में, तो साहब को कोई कुछ कहता नहीं था। असल में बड़े साहब और बेगम साहिबा बीमार रहते थे, तो दवाइयों के हॉस्पिटल के चक्कर सारी जिम्मेदारी छोटे साहब पे थी। किसी ने छोटे साहब को कारोबार ही नहीं कराया। बड़े साहब की जायदाद भी बहुत है, उसी का किराया शराया आ जाता है तो गुजर बसर हो जाता है। अभी बड़े साहब की जायदाद पे कुछ मुकदमे चल रहे हैं, उसकी वजह से किराया नहीं आ रहा। रईस साहब, मतीन साहब इतना पैसा भर भर के भेजते हैं, वकीलों की तनख्वाहें भी आराम से निकल जाती हैं, और मैंने कभी इस घर में कोई तंगी देखी नहीं है। बहुत अच्छे और शरीफ लोग हैं ये लोग, हाथ में बहुत अच्छे हैं। दुल्हन बिटिया तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो इस घर में आई हो, और छोटे साहब भी कोई काम कर ही लेंगे अब। अरे अरे खीर उबल रही है, चम्मच चलाओ और चूल्हा हल्का कर दो। यार ये मत कहो ना। हाँ होगी मेरी शादी, लेकिन शादी से क्या फर्क पड़ता है? और इसको बेचारी को पहले उसने खुद भोग दिया। प्यार तो हमेशा तुमसे करता रहूंगा, तुम भी ना मुझसे बच्चों वाली बात। मम्मी खीर लाई थी खिलाने के लिए। तुमने मेरी बातें सुन ली? मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, मजाक। पता है ना कि मजाक एक चीज होती है, और अब ढंढोरा मत पीटना शुरू कर देना कि जामी किसी से फोन पे मोहब्बत का इजहार कर रहा था। क्यों सह रही है ये, बोलती क्यों नहीं है? फोन भी ना ड्राइंग रूम में बिल्कुल ठीक था, यहाँ पे तो इसकी घंटियां बंद ही नहीं होती, दिमाग खराब हो जाता है यार मेरा। ये समझ से सब इसकी आशिकी कहीं और चल रही है, इसको बताया भी तो था तुमने। किसने बताया था ना एक लड़की से इसकी रिश्ता होने वाला था। हाँ दिखाओ, बट हुआ नहीं। चखें तो सही, कहीं वही लड़की तो नहीं है? मजा आ गया। लेकिन बधाई तो बुआ ने होगी, तुमने इसमें बादाम डाले होंगे। मैं जरा आया। वाकई ज़ेबा बहुत मजे की खीर बनाई। तो सुनो, तुम खीर इतना अच्छा बनाती हो, कौरमा तो कमाल बनाती होगी। बस खीर से डायरेक्ट कौरमे पे आ गए। इतनी मजेदार बनी है भाई। लो भाई, लो बेटा ये तुम्हारा इनाम। मतलब फैमिली तो बहुत अच्छी है, यही ऐसा है। ओ इसको पैसे दिखे। अरे नहीं बेटा नहीं, बड़े जो दे कबूल कर लेना चाहिए, और फिर ये तो तुम्हारा इनाम है। Exactly. Should never say no. This is for you. उसको होई पैसे वैसे तो हम ही हैं। पैसे मांग लेगा बात। लाजवाब है, लगता है मुझे भी 500 का नोट देना ही पड़ेगा। ये लो बेटा। फिलहाल मेरे पास मेरा वॉलेट नहीं है, लेकिन मेरी और नजमा की तरफ से एक 500 का नोट पक्का। और ज़ेबा क्या मिला तुम्हें जामी से? अरे भाई जामी ने तो अपना जामी तो सिर्फ चिल्लाया था इसने। दिया ना उसने धोखा। इसको वही याद नहीं सोचना। ज़ेबा तुम शादीशुदा हो। नहीं हो। ये फिर भी अपने आप को ही समझा रही है। वो तब भी गुनाह था और अब भी गुनाह है। तुम्हें इसके बारे में सोचना है। ये है शौहर तुम्हारा, तुम्हारा इससे निकाह हुआ है। ये है तुम्हारा कफील। कफील ये है तुम्हारा क्या रात है जनाब आपका? जाना कि नहीं जाना? हस्बैंड बोलते हैं क्या? मैं सामान रख रहा हूँ, आ जाओ जल्दी से। छोटी बहू, फरहाना बाजी कह रही है आप नीचे मत आइएगा। क्यों? थोड़ी देर अपने कमरे में ही रहे। वो आसमा आ गई है ना, बस आप नीचे मत आइएगा। आसमा तो वही है ना जिसको ये बता रहा था वो घर में रहती है, जिससे इसका रिश्ता होने वाला था, बताया था, इसको दिखाया था। ये कैसा बंदा है यार, इसको सब कुछ बता भी दिया है और उससे फोन पे बातें भी कर रहा है। लोग होते हैं, बट ये क्यों बंद रही है उसका बंधन? इसकी और इसकी बहन को सब पता है, जामी की बहन को सब पता, देख ले। बहुत दुख हुआ होगा आपको।
किस बात का? मोहब्बत हो गई आपको उससे? देखो ज़ेबा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन हाँ, थी मोहब्बत। अच्छा। लेकिन उसको मुझसे ज्यादा मोहब्बत थी, दीवानावार प्यार करती थी मुझसे। और फिर अब्बा के दोस्त, जिगरी दोस्त की बेटी भी थी, तो भाई कर हर वक्त लेता, घर में इसकी आना जाना जिंदगी लगा क्यों रहता खराब था। कर। फिदा थी मुझ पे। और फिर मर्द की शक्लो सूरत जब जामी जैसी हो तो लड़कियां तो पीछे लगेंगी ना। कहाँ है वो? आजकल यहाँ नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगी। शादी वाले दिन अगर वो पाकिस्तान में होती ना तो बिन बुलाए शादी पे आ जाती और स्टेज पे बैठ के तुम्हें मेरे लिए अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाती। अच्छा। अपने भाई के पास अमेरिका में है, इसी वजह से तो फरहाना बाजी को इतनी जल्दी थी कि फटाफट मेरी शादी कर दें, तभी वो इतना ताकि वो मेरी जिंदगी में दोबारा ना आए। ओके। स्टोरी जो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई इस ड्रामा की, बट जो मतलब यार ये वो जो आपस में मिले, इसको नहीं पता था कि जो इसकी बहन के लिए रिश्ता आ रहा है वो उसी लड़के का। हमें थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, पर लग भी रहा था। मेरे को लग ही रहा था कि मेरे को सच में उस लड़के के लिए वही लड़का आएगा। यार पर एक बात बोलूं, उसने ना जब वो मतलब कि वो मिले और उसकी बहन ने देख लिया था, बट अभी उसकी बहन ने उसको कोई क्वेश्चन पुट नहीं हाँ, किया। क्योंकि उसकी बहन ने सुना भी, उनकी बातें सुनी हाँ, भी अभी कि कुछ तुम पूछा जानते हो समथिंग, कुछ उसने बोला भी। और यार उसने वो रुमाल उसकी मम्मी के पास देखा, वो सब कुछ हाँ, समझ क्योंकि जब उसकी मम्मी ने उसको बोला कि भाई वो बूंदे निकाल के देना, वो जो उसकी सोने वाली बालियां हैं, तो वो देख लेती है कि भाई ये रुमाल तो मम्मी की ड्रॉर में रखा हुआ And वो है। ना तो सारी वहां पे चीज़ उसको पता उसको शौक लगता है कि भाई मेरे मॉम डैड को ये चीज पता थी कि भाई मेरे पास एक रुमाल था जिसपे कोई संदेश लिखा हुआ था। और उस चीज को जब वो देखते हैं ना, उसको वो होता है कि भाई मेरे माँ बाप को ये चीज पता चल चुकी है, क्योंकि पुराने टाइम में होता था, आज के टाइम में भी होता है, बट पहले के टाइम में बहुत ज्यादा ही होता था। क्योंकि देखो उसने रुमाल पे लिख के दिया, एंड उसने जब कफील कह रहा हूँ, सॉरी क्या नाम, उस बंदे ने जब इसको फोन किया और बोलता है कि भाई कफीली तो है इसका नाम, नहीं कफील फर्नीचर। फर्नीचर उसका नाम वो है, जमशीद कुछ नाम बताया था ना उस लड़के का, नहीं जिसके साथ इसकी शादी हुई है। कफील तो कुछ, कफील का मीनिंग प्लीज आप हमको एक्सप्लेन करना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ शौहर या पति से कुछ रिलेटेड है, पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ, डोंट नो, मेरे को इसका मीनिंग नहीं पता। सो उसमें जब वो उससे फर्नीचर मांगता है, फिर वो बाद में उस पर चिल्लाता और बोलता है कि तुम्हारी अम्मी ने मेरी बेइज्जती क्यों की, मेरी बहन के सामने ये सब चीजें क्यों बोली। अगर फिर वो बोलता है उसको कि भाई तुम अपना नाम लेना कि तुमने बोला था ये चीज। वहां से भी उसको बेचारी को शौक लगता है, और फिर उसको वो बोलता है कि भाई पैसे जब उसको डाइनिंग टेबल पे पैसे मिलते हैं सबसे, जब उसको खाना बनाती है, वो उस टाइम पे भी नोटिस कर रहा था, वो शादी के भी जितने पैसे मिलते हैं वो भी ले लेता है। और वहां पे जो उसको वो पैसे मिलते हैं वो भी उस पे उसकी नजर चल जाती है, कि पैसे पे उसकी नजर जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है यार, वो बंदा खुद बता रहा है, यहाँ इस घर में एक लड़की रहती है, वो मेरी दीवानी थी और उससे मेरा रिश्ता होने वाला था, बट हुआ नहीं, मेरी शादी उससे हुई नहीं। अगर वो हम दोनों को बहुत प्यार था, बहन को पता भी है उसकी, और बहन को पता भी, क्योंकि उसकी बहन का और सीन दिखाया भी, वो लड़की आई यार, आसमा नाम है, उसने खुद बताया उसके बारे में उस लड़की को। और वो आती भी है और वो कहता है कि जब शादी में आती तो वो शादी में स्टेज पे बैठ के तुमको सारी स्टोरियां सुनाती, बट भाई बंदा बहुत ही अजीब है। और एक और चीज, चलो उसने फोन किया फर्नीचर के बाद, यार खाने को बोला है कि खाना तुम अपने घर से पैक भी करा के लाना, और खाना तुम्हारी मम्मी ने टेस्टी बनाया था वो बनाकर भी रखे, मतलब अपने आप को ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कहीं का राजा अपने आप को अच्छा दिखा कर रहे हैं कि भाई बहुत अमीर फैमिली है, बट अगर ये अमीर होते तो ये फर्नीचर नहीं मांगता, ये पैसे के लिए इतना वो नहीं होता। क्योंकि हमने जैसे टीजर में भी देखा था, अलमारियां खोल के पैसे मांग रहा था, इससे हो रहा था पैसे लाओ अपने घर से, पैसे लाओ अपने घर से, पैसे लाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि, और ये काम भी नहीं करता है, कि वो जो घर में काम करती है उसने बताया कि मैं काम ही नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाडला है, ये समथिंग उसने बताया, बट ये काम नहीं करता, ये पढ़ाई भी इसने की, मतलब कि मेरे को तो प्ले बॉय टाइप लग रहा है। एंड एक और चीज है, वो इसकी एक्स है जो वो आती है घर में हंगामा भी करती है, और उस जो इनकी जो किचन हेल्पर होती है ना, वही बोलती है कि मत आना तुम नीचे, नीचे मत आना, छोटी बहू तुम नीचे मत आना। कमाल है यार,
मतलब वो बंदी इनके फोन घर पे में भी आ सुन भी लेती रही है है वो, है ना, सारी बातें कि क्योंकि वो हाँ किससे उससे प्यार क्योंकि प्यार की कुछ बातें वो कर रहा कैसे होता यार, है ये कैसे सहन कर रही है, मतलब कब तक करेगी, देखते हैं और हम भी। मतलब इसके अंदर की आत्मा इसको ये चीज बार बार बोल रही है कि अब तेरी शादी हो चुकी है, अब हाँ। तू उस लड़के के बारे में मत सोच, जो पहले वाला जामी था उसके बारे में मत सोच, मतलब जो दूसरा लड़का जामी था उसके बारे में मत सोच, अब तेरा यही शौहर है, तुझे इसी के बारे में सोचना है। और ये की लाइन बोलती, यही तेरा कफील है। कफील है का मतलब मुझे वहां पे ऐसा लगा कि पार्टनर, भाई मेरा यही पार्टनर है, मेरी यही जिंदगी है, कुछ ऐसा मुझे लगा। और मतलब रोता है वो हाँ। अंदर से रो रही है और बहुत एक ज्यादा, बात पर और, feel नहीं करती। वो अपने घर पे फोन भी करती है और वो बोलती है कि भाई क्या नाम है, हाँ। मम्मी उसने, वो मैंने मांगा था, वो जो फर्नीचर था भाई इसने नहीं बोला था। उसकी मम्मा शायद समझ भी हाँ गई उसकी कुछ हद मम्मा तक। मम्मा समझ गई, उसकी मम्मा ने बोला बेटा समझ सकती है, भाई घर तो उन्होंने भी चलाया है, उनको भी पता तो है ही है, पर धीरे धीरे मुझे लगता है अब इनके फेसेस खुलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट भाई वो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था जब वो दोनों आपस में जामी मिले। आता है, फिर वो ऐसे मोमेंट में मिलता है, वो कहता है कि हमें पता नहीं क्यों, वो पहले बोल रही होती है कि अल्लाह मुझे मिलवाना ही मत, हम फिर दोबारा टकराए, फिर टकरा जाते हैं वो। बट वो उसके ख्यालों में अभी तक भी है, वो गुम हो जाती है, तब बोलती है कहाँ हूँ मैं, क्या कर रही हूँ मैं, किसकी बात कर रहे हो, मतलब सब भूल जाती है वो, इतनी मतलब उसके अंदर घुस चुके हैं। बट एक बात है, कब तक घुट घुट के जिएगी। बट इसने एक बार भी नहीं इस ड्रामा से, इस एपिसोड को देखने के बाद एक चीज सीखने को मिलती है कि भाई जिसके घर में भी शादी कर रहे हो तो उनका फैमिली बैकग्राउंड प्लीज पहले चेक कर लो। और And उस पर्सन को भी हाँ, उसके बारे और में मेरे को ना information एक बात और गंदी लगी कि भाई जब इसकी शादी हो रही थी तब तो इन्होंने कुछ भी नहीं चेक किया। हाँ। और इसकी बारी में लड़का भी घर आ रहा है, सब जो कुछ- इतना अच्छा है। हाँ जो इतना अच्छा, वो तो अच्छा है भाई, वो तो चल अच्छा है ही, बट जो नहीं था उसके बारे में चेक तो कर लेते, इन्होंने चेक ही नहीं किया। उसके बारे में उन्होंने सिर्फ पैसा देखा और वो अमीर है, पैसा देखा, क्योंकि उन्होंने शादी के टाइम पे इतने गहने वहने दिखा दिए, कपड़े दिखा दिए, सब लोग बोलने लगे कि भाई इतनी बड़ी फैमिली में इसकी शादी हो रही है, वो सब कुछ बोला। सो भाई एंटरटेनिंग एपिसोड था और कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है इससे। एंटरटेनिंग तो नहीं बोल सकते, एंटरटेनिंग भी था क्योंकि इसका भाई के हाँ, मोमेंट भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो भाई बहनों को भी थोड़ी थोड़ी जुगलबंदी दिखा रखी है एपिसोड के अंदर। बट बाकी तो पूरा एक सीक्वेंस वाइज जो भी है पूरा सीरियस एक अच्छे टॉपिक पे चल रहा है। सो भाई हमें तो बड़ा मजा आ रहा है देखने में, आई होप आप लोग को भी मजा आ रहा होगा। सो अगर आप लोग को इस वीडियो का रिएक्शन पसंद है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। सो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action।